आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। यहाँ पर हम जिस चैप्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास 10th के जिस चैप्टर की पढ़ाई कर रहे हैं उसका नाम है प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी में आप मैक्सिमम क्लासेस कर चुके हैं। आज की ये क्लास पॉसिबिलिटी है कि ये लास्ट क्लास होगी। मान लीजिए अगर कुछ रह जाता है तो इसके बाद एक क्लास हम लोग और कर लेंगे, लेकिन कोशिश रहेगी कि ये लास्ट क्लास हो और इसी में आपकी पूरी स्लाइड कंप्लीट हो जाए, सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो आइए चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं अपने सवालों को। सीधे क्वेश्चंस पर चलते हैं। लास्ट क्लास को हमने जहां पर छोड़ा था उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और इधर उधर की बात करके टाइम खराब ना किया जाए। सीधे सवालों पर हम लोग चलते हैं। देखिए, कल की क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन आपने लगाया था वो ये था। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि जो अगला सवाल है वो भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इससे मिलता जुलता है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको एक बार ऐसे ही याद दिला दे रहा हूं कि ये क्वेश्चन मैंने आपको लगवाया था, इसको देखकर ही आपको अगला क्वेश्चन लगवाना है। ताश की गड्डी वाला ये सवाल था। इसमें कहा गया था कि ताश की एक गड्डी में से सभी गुलाम, बेगम और बादशाह यानी कि सारे पिक्चर कार्ड्स जितने थे वो सारे के सारे निकाल दिए गए थे। उसके बाद कुछ विशेष चीजों की प्रायिकताएं यानी कि प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी थी। तो इसी पैटर्न पर बिल्कुल अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका, जो आपको अपने आप लगाना है। थोड़ा सा मैं आपसे बात किए ले रहा हूं इस क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया ताश के पत्तों की एक गड्डी में से सभी लाल तस्वीर वाले पत्ते निकाल दिए गए हैं। पहले जो अभी लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था उसमें क्या था, उसमें सारे पिक्चर कार्ड्स निकाल दिए गए थे। जितने भी पिक्चर वाले कार्ड्स होते हैं, जितने भी ऐसे कार्ड्स होते हैं जिन पर कोई ना कोई पिक्चर बनी होती है, जो कि 12 होते हैं गिनती में, वो सारे निकाल दिए गए थे। उसके बाद आपको कुछ प्रायिकताएं निकालनी थी। यहां पर सारे लाल तस्वीर वाले, ध्यान दीजिएगा, लाल कार्ड्स नहीं, लाल तस्वीर वाले कार्ड्स, पिक्चर कार्ड्स ही निकाले गए हैं लेकिन केवल रेड। पिछले वाले क्वेश्चन में सारे के सारे पिक्चर कार्ड्स निकाल दिए गए थे। इस बार पिक्चर कार्ड्स निकाले गए हैं लेकिन केवल रेड पिक्चर कार्ड्स निकाले गए हैं। उसके बाद आपको शेष बचे पत्तों को अच्छी तरह से फेंट दिया गया यानी कि शफल कर दिया गया। इनमें से एक पत्ता यादृच्छा यानी कि रैंडमली खींचा जाता है। प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है कि वो पत्ता लाल हो, तस्वीर वाला पत्ता हो, चिड़ी का पत्ता हो, ऐसे आपको निकालना है। थोड़ा सा हम लोग रफली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, रफ मतलब सॉल्व करेंगे, लैंग्वेज पे नहीं जाएंगे। लैंग्वेज आप बिल्कुल वही सेम है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 52, 52 का पत्ते होते हैं ताश के। लाल तस्वीर वाले कार्ड इसमें से निकाले गए। टोटल तस्वीरें कितनी होती हैं लाल और काली मिलाकर? लाल और काली मिलाकर टोटल तस्वीरें होती 12। 12 होती कि नहीं होती? 4 गुलाम, 4 बेगम, 4 बादशाह। और इन 12 तस्वीरों में से आधे रेड कलर के होते हैं और आधे ब्लैक कलर के होते हैं। बात समझ रहे हैं? जो 4 गुलाम होंगे उसमें 2 ईंट और पान और 2 हुक्म और फूल, ऐसे होंगे। तो यानी कुल मिलाकर जो भी पिक्चर कार्ड्स होते हैं या जितने भी पूरी गड्डी में जो भी कार्ड्स होते हैं सारे आधे आधे होते हैं। आधे रेड होते हैं, आधे ब्लैक होते हैं। पिक्चर कार्ड्स की बात की जाए, आधे पिक्चर कार्ड्स रेड होंगे, आधे पिक्चर कार्ड्स ब्लैक होंगे। पूरी गड्डी में 12 पिक्चर कार्ड्स होते हैं। रेड पिक्चर कार्ड्स निकाल दिए गए हैं यानी कि लाल तस्वीर वाले कार्ड्स निकाल दिए गए हैं। तो 12 पिक्चर कार्ड्स टोटल होते हैं, उसमें से 6 रेड होंगे और 6 ब्लैक होंगे। इसमें से जो रेड कार्ड्स हैं, लाल तस्वीर वाले जो कार्ड्स हैं, उनको निकाल दिया गया है। तो यानी कि 52 में से ये वाले 6 पत्ते निकाल दिए गए हैं। जब ये 6 निकाल दिए गए हैं तो शेष कितने बचेंगे? 52 में से 6 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 46। बात समझ रहे हैं? गड्डी में लाल तस्वीर वाले कार्ड्स को निकालने के बाद जो शेष कार्ड्स बचेंगे वो 6 कार्ड्स निकाल दिए जाएंगे। जो शेष बचेंगे वो 46 कार्ड्स बचेंगे। यानी NS जो आपका होगा वो कितना हो जाएगा? 46। क्योंकि जब आपके पास 46 कार्ड्स बचे तो अब आप इनमें से जब एक कार्ड निकालेंगे तो एक कार्ड निकालने की कुल संभावनाएं कितनी हो जाएंगी? टोटल जितने आपके पास कार्ड होंगे, भाई कुल जितने कार्ड्स हैं उनमें से कोई भी एक कार्ड हम निकाल सकते हैं। तो कुल कार्ड हमारे पास 46 बचे, उनमें से कोई भी एक निकाल सकते हैं। तो NS हमारा 46 हो जाएगा। NS तीनों के लिए 46 रहेगा, NE सबके लिए अलग अलग हो जाएगा। पहला पार्ट, एक लाल पत्ता हो, इस बात की प्रायिकता आपको निकालनी है। तो 46 कार्ड्स जो हैं, आप ये जानते हैं कि गड्डी में आधे आधे कार्ड्स होते हैं, आधे लाल आधे काले।
46 कार्ड्स जो हैं 46 में से एक निकाला जाएगा और वो पत्ता लाल हो, इस बात की प्रायिकता आपको निकालनी है। तो 46 में आप जानते हैं 23 लाल होंगे और 23 ब्लैक होंगे। NS आपका पहले पार्ट की अगर बात करें तो NS आपका हो जाएगा 46 और ऊपर NE क्या होगा, NE वो होगा, वो संभावना है जब आपको लाल कार्ड मिले। इन 46 में से एक पत्ता अगर आप खींचेंगे तो खींचने के कुल प्रकार 46 होंगे, इसलिए NS 46 हो गया। इन 46 पत्तों में से जब एक पत्ता आप खींचेंगे तो वो एक पत्ता लाल हो, इसके लिए जरूरी है कि 46 में से जो 23 लाल पत्ते हैं इनमें से कोई एक आपके हाथ में आ जाए, यानी आपके पक्ष के परिणाम जो होंगे, यानी कि आपके द्वारा खींचे गए कार्ड के लाल होने की संभावना जो होगी वो इन 23 कार्ड्स में से अगर एक कार्ड मिले तो आपको लाल मिलेगा, यानी लाल होने की संभावना कितनी है, टोटल 23। तो NE कितना हो जाएगा 23, यानी 1/2। पहले का आंसर कितना आ जाएगा 1/2। ठीक, अब इन क्वेश्चंस को मैं पूरा विधिवत लैंग्वेज लिख के इसीलिए नहीं करवा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चंस आप जानते हैं, लगा चुके हैं, सिर्फ मैं ओवरव्यू दिए दे रहा हूं सवालों का, मतलब लगा के तो बता ही रहा हूं, सिर्फ लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं। ठीक, तो लैंग्वेज आप इसकी मैनेज कर लीजिएगा। एक तस्वीर वाला पत्ता हो इसमें कहा गया है, तो इन 46 में से एक पत्ता निकालना है, तो फिर वही बात है कि NS तो 46 हो जाएगा, 46 में से एक पत्ता निकालना है तो 46 तरीके से निकलेगा। लेकिन इन 46 में से जो पत्ता आप निकालेंगे वो तस्वीर ही हो, वो पिक्चर ही हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इन 46 में टोटल कितनी पिक्चर्स हैं ये आप पता लगाइए पहले। इन 52 में टोटल कितनी पिक्चर्स होती हैं, 12। जो 52 पत्ते होते हैं उनमें टोटल 12 पिक्चर्स होती हैं, लेकिन इन 12 पिक्चर्स में से 6 रेड पिक्चर्स जो हैं वो निकाली जा चुकी हैं, तो बची कितनी, 6 पिक्चर्स केवल बची हैं। कितनी बची हैं, 6। तो 52 में से जो शेष पत्ते 46 बचे थे, इन 46 में 6 पिक्चर्स हैं केवल। तो 46 में से एक कार्ड निकालने का तरीका है 46, और इन 46 में से जो कार्ड आप निकालेंगे वो पिक्चर कब होगा, जब इन 6 में से कोई एक मिल जाए, यानी पिक्चर होने की कुल संभावनाएं कितनी है, 6। तो 6/46, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 3/23 दूसरे का आंसर। इसी तरीके से तीसरा, एक चिड़ी का पत्ता हो, चिड़ी का मतलब फूल, फूल का पत्ता हो, इस बात के लिए क्या जरूरी है, आप ये पता लगाइए इन 46 में टोटल फूल के पत्ते कितने हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 46 में देखिए 52 में 13 पान के होते हैं, 13 ईंट के होते हैं, 13 हुकुम के होते हैं और 13 फूल के होते हैं। ठीक, ये पान हो गया, ये पान हो गया, ये ईंट हो गया और ये हुकुम हो गया और ये फूल हो गया, 13 होते हैं सब में के। इन 52 में से 6 पत्ते निकाल दिए गए हैं, 6 पत्ते, लेकिन कौन से हैं, 6 के 6 लाल कलर के हैं, रेड कलर के कार्ड्स हैं, और रेड कलर के कार्ड्स हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये 6 के 6 पत्ते इन दोनों ग्रुप्स में से निकाले गए हैं, यहां से कोई पत्ता नहीं निकाला गया है। 6 रेड कार्ड्स निकाले गए हैं तो इसका मतलब 6 रेड कार्ड्स जो हैं वो पान और ईंट में से ही निकाले गए होंगे, ब्लैक कार्ड के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है, यानी ब्लैक जितने थे उतने ही रहेंगे। तो ब्लैक 13 हुकुम के और 13 फूल के, वो गड्डी में अभी भी वैसे के वैसे ही बने हैं। जो खुराफात की गई थी लाल पत्ते निकालने वाली, वो केवल लाल पत्ते निकाले गए थे। जब केवल लाल पत्ते निकाले गए हैं तो काले पत्तों के स्टॉक पे कोई फर्क पड़ा ही नहीं। इसका मतलब हुकुम के 13 होते हैं तो वो भी 13 के 13 बने हैं इन 46 में, और फूल के 13 होते हैं, 52 में 13 होते हैं तो वो 13 इन 46 में भी शामिल है। हमको कैसा पत्ता चाहिए, चिड़ी का, चिड़ी मतलब फूल का, क्लब। तो जब चिड़ी का पत्ता हमको चाहिए तो चिड़ी के इन 46 में चिड़ी के कुल कितने पत्ते हैं, 13। तो बात वही फिर से आ जाएगी, NS आपका 46 और इन 46 में 13 फूल के हैं। जब 13 फूल के हैं तो इन 13 में से ही कोई आपको लेना है, तो 13/46 आंसर। बात समझे। यहीं पर मान लीजिए आपसे एक और फोर्थ पार्ट बना के पूछ दिया जाता कि एक पान का पत्ता हो। अगर एक पान का पत्ता पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, NS तो इसके लिए भी 46 हो जाएगा, लेकिन NE बदल जाएगा। 52 पत्ते जब थे तब इन 52 में पान के भी 13 थे, ईंट के भी 13 थे, हुकुम के भी 13 थे, फूल के भी 13 थे, चिड़ी के भी 13 थे। लेकिन इन 52 में से जब 6 पत्ते निकाले गए तो 6 के 6 लाल निकाले गए, और 6 के 6 लाल जब निकाले गए हैं
तो इसका मतलब 3 इसमें से लाल निकले और 3 इसमें से लाल निकले, क्योंकि पिक्चर्स निकाली गई है ना, तो 3 इसमें से निकल गई, 3 इसमें से निकल गई। तो अब कितने पत्ते बचे यहाँ पर? 10 यहाँ बचे, 10 यहाँ बचे, बाकी ये 13 बने रहेंगे। यानी 52 में 13 का बंटवारा है, लेकिन 46 में कितने हैं? 10 पान के, 10 ईंट के, 13 हुकुम के, 13 फूल के। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 6 तस्वीर वाले लाल तस्वीर वाले पत्ते निकालने के बाद 1 पान का पत्ता हो या 1 ईंट का पत्ता हो, इस बात की प्रायिकता क्या होगी? तो पान के टोटल 10 पत्ते बचे हैं, तो 10/46। या अगर ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता पूछ दी जाए तो ईंट के 10 बचे हैं, तो 10 और बटे टोटल है 46। ठीक, इस तरीके से आप इस सवाल को लगाएंगे। सेम क्वेश्चन पहले के जैसा ही है, बस हर सवाल में कुछ ना कुछ तो आपको सोचना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी, ये सारे क्वेश्चंस आपको अपने आप लगाने हैं, मैं पढ़े दे रहा हूं क्वेश्चंस को। एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है तथा सभी गेंदें एक ही आकार की हैं। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके यदि इनमें से एक गेंद या द्रच्छा निकालती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो गेंद पीली होगी, लाल होगी, नीली होगी। कुछ नहीं है, एक थैले में एक लाल, एक नीली, एक पीली गेंद है। टोटल कितनी गेंदें हैं? टोटल गेंदें हैं 3। टोटल गेंदें हैं 3 और हर कलर की एक एक गेंद है, एक लाल, नीली, पीली, लाल। हाँ, तो अब पीली होने की प्रायिकता क्या होगी? 3 में से कोई भी निकाल सकती है, लेकिन पीली निकालनी है तो पीली वाली ही उठानी। एक ही गेंद है तो 1/3। लाल होने की प्रायिकता 1/3, नीली होने की प्रायिकता 1/3। भाई कुल गेंदें 3 है तो 3 प्रकार से सेलेक्ट कर सकती है, लेकिन अगर लाल ही बॉल चाहिए तो एक ही अंदर लाल है, लाल वाली ही उठानी है, एक प्रकार होगा केवल। तो 1/3 1/3 1/3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस आपके अपने आप लगाने वाले हैं, जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी मैथ्स मजबूत होगी। एक थैले में 5 लाल तथा कुछ नीली गेंदें हैं। यदि थैले से एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी हो तो थैले में नीली गेंदों की संख्या। चलिए इस क्वेश्चन को लगा लेते हैं, अलग क्वेश्चन है थोड़ा। कहा गया एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंदें हैं, तो ये जो कुछ नीली गेंदें हैं इसको आप मान लीजिए कुछ। माना थैले में 5 लाल गेंदों के साथ X नीली गेंदें हैं। ठीक, 5 लाल गेंदों के साथ X नीली गेंदें हैं, तो लिखेंगे इसलिए थैले में कुल गेंदें कितनी हो जाएंगी? 5 लाल हैं और प्लस X नीली है, X ब्लू, यानी 5 + X। ठीक, 5 + X टोटल गेंदें हो जाएंगी। तो लिखेंगे थैले से एक गेंद निकालने की कुल संभावनाएं NS बराबर 5 + X। थैले में कुल गेंदें हैं 5 + X, तो थैले में से अगर एक गेंद आपको निकालनी है तो एक गेंद निकालने की जो टोटल संभावनाएं होंगी, जो कुल संभावनाएं होंगी, वो क्या होंगी? टोटल गेंदें 5 + X है, तो 5 + X में से कोई भी एक गेंद हम निकाल सकते हैं, तो कुल संभावनाएं 5 + X हो जाएंगी। अब हमको एक रिलेशन दे रखा है, कंडीशन दे रखी है, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता और लाल गेंद निकालने की प्रायिकता में एक संबंध दे रखा दोगुने का। तो कौन किसका दोगुना है वो बाद में देखेंगे,
सबसे पहले नीली गेंद निकालने की प्रायिकता निकालेंगे और फिर लाल गेंद निकालने की प्रायिकता निकालेंगे, फिर दोनों प्रायिकताओं के रिलेशन को हम यूज करेंगे। ठीक, तो लिखेंगे थैले से एक लाल गेंद निकालने की संभावनाएं यानी टोटल कितनी लाल गेंदें हैं? टोटल कितनी लाल गेंदें हैं? 5। तो लाल गेंद निकालने की संभावना कितनी हो जाएंगी? 5। लिखेंगे इसलिए लाल गेंद निकालने की प्रायिकता P1 बराबर, P1 मान लीजिए, तो प्रायिकता PE होती है NE अपॉन NS। तो P1 का मतलब कितना हो जाएगा? NE का क्या है? NE है 5 और NS कितना है? NS है 5/x, 5 + x। इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता हो गई। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता हो गई। इसी तरीके से अब नीली गेंद निकालने की प्रायिकता निकाल लीजिए। थैले से एक नीली गेंद निकालने की कुल संभावनाएं NE बराबर, नीली गेंदें टोटल कितनी हैं? X हैं। तो नीली गेंद निकालने के लिए जरूरी है कि इन्हीं X नीली बॉल्स में से कोई एक आपके हाथ में आए। तो नीली गेंद निकालने की कुल संभावनाएं कितनी हो गई? X। लिखेंगे इसलिए नीली गेंद निकालने की प्रायिकता P2 बराबर, क्या फॉर्मूला होता है? PE बराबर NE अपॉन NS। इसको हमने P2 कह दिया। P2 P1 मत कहिए, PR और PB कह दीजिए। ऐसे इसको कह दीजिए PB, यानी कि नीले गेंद की प्रायिकता। इसको कह दीजिए PR। इसको भी कह दीजिए PB। तो PB इज इक्वल टू NE अपॉन NS। NE कितना है? X और NS कितना है? 5 + x। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। बात समझ में आई? एक थैले में से लाल बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हमने और ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब दोनों प्रोबेबिलिटीज यानी दोनों प्रायिकताओं में कुछ संबंध दे रखा है, उसी संबंध को, उसी रिलेशन को यूज करते हुए हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो आइए इधर कर लेते हैं, इसको साफ कर दिया जाए। क्या कहा गया है प्रश्नानुसार?
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी होगी। नीली गेंद निकालने की प्रायिकता जो है वो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता जो है उसकी दोगुनी होगी। बात समझ में आई? नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी होगी, यही कंडीशन दे रखी है। या ऐसे कह सकते हैं लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी नीली गेंद निकालने की प्रायिकता होगी। अगर लाल गेंद निकालने की प्रायिकता का दोगुना करें आप तो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता आपको मिल जाएगी। तो ये रिलेशन आपको सवाल में दे रखा है। वैल्यू रख दीजिए, पीबी की जगह पर आप रखेंगे x अपॉन 5 प्लस एक्स, 2 इंटू पी आर की जगह पर आप रखेंगे 5 अपॉन 5 प्लस एक्स। 5 प्लस एक्स से 5 प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू आपका कितना आएगा? 5 दूनी 10। x क्या था? नीली बॉलों की संख्या। तो नीली गेंदों की संख्या को आपने x माना था, इसलिए x की वैल्यू 10 की वैल्यू x की वैल्यू 10 आ गई। इसका मतलब कुल नीली बॉल्स जो हैं, नीली गेंदें जो हैं, ब्लू बॉल्स जो हैं वो कितनी है? 10। इसको नोट कर लीजिए, ये बढ़िया ठीक सवाल था। लिखिए फटाफट से। चलिए अगला सवाल लगाया जाए। एक थैले में 12 गेंद हैं जिनमें 6 सफेद गेंद हैं। यदि थैले से एक गेंद या द्राक्षा निकाली जाती है तब क्या प्रायिकता है कि वो गेंद सफेद होगी? थैले में 6 और सफेद गेंद रख दी जाएं तो एक सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता। आसान क्वेश्चन है, कोई बहुत खास नहीं है। एक थैले में टोटल 12 गेंद है। सबसे पहले पार्ट के लिए एक थैले में 12 गेंद है तो एनएस कितना हो गया आपका? 12। इन 12 में से 6 बॉल्स जो हैं, देखिए ये क्वेश्चन में लिखा नहीं था, मैंने ऊपर कर ठीक करके लिखा है। एक थैले में 12 गेंद हैं जिनमें 6 गेंद सफेद हैं, तो एनएस आपका 12 हो गया। 6 बॉल उसमें सफेद हैं, 6 कैसी हैं मालूम नहीं, छोड़ दीजिए उसको। यदि थैले में से एक गेंद निकाली जाए तो वो गेंद प्रायिकता क्या होगी कि वो गेंद सफेद होगी। तो टोटल कितनी गेंदें सफेद हैं? 6 बॉल सफेद हैं। जब 6 बॉल सफेद हैं तो इन्हीं 6 में से अगर आप एक निकालें, अगर आपके हाथ में एक आए तो आपको सफेद बॉल मिल जाएगी। तो 12 बॉल्स हैं, 12 बॉल्स को निकालने का तरीका होगा 12 संभावना है, और एक सफेद गेंद आने के लिए जरूरी है कि जो 6 बॉल्स आपके पास हैं व्हाइट, उनमें से ही कोई आप लें, तो सफेद होने की संभावनाएं कुल होंगी 6। तो 6/12 आपका प्रायिकता हो जाएगी 1/2 आंसर पहले का। ठीक, कुछ नहीं सवाल में। फिर कहा गया यदि थैले में 6 और सफेद गेंदें रख दी जाए तो टोटल सेकेंड पार्ट की अगर बात करेंगे तो अब एनएस कितना हो जाएगा? 12 बॉल्स पहले से थी, 6 सफेद और डाल दी गई, तो 6 व्हाइट और डाल दी गई, टोटल बॉल्स कितनी हो गई? 18। एनएस आपका 18 हो गया। तो सेकेंड पार्ट के लिए एनएस 18 हो गया, यानी कि एक बॉल जब निकालेंगे तो निकालने की कुल संभावनाएं कितनी हो गई? 18। तो एनएस इक्वल टू 18 हो गया। कहा गया अब एक सफेद बॉल निकालने की प्रायिकता बताइए। तो जो 12 बॉल्स थी उसमें 6 सफेद पहले से थी और बाद में 6 जो और डाली गई वो भी सफेद हैं,
तो अब टोटल सफेद कितनी हो गई अंदर? 12 हुई, 12 की नहीं, 6 पहले से थी, 6 सफेद और डाल दी गई, तो टोटल सफेद बॉल्स हो गई 12। और आपको एक सफेद बॉल निकालनी है, यानी इन्हीं 12 सफेद बॉल्स में से एक आपको पिक करनी है, तो यानी एनई कितना हो जाएगा? 12। फर्स्ट पार्ट के लिए एनएस 12 होगा, एनई 6 होगा, लेकिन सेकेंड पार्ट में 6 बॉल्स बढ़ा दी गई हैं, तो एनएस आपका 18 हो जाएगा, और 6 जो बॉल्स बढ़ाई गई वो सफेद ही थी, तो 6 पहले से सफेद थी, 6 और सफेद बढ़ाई गई, तो एनई आपका अब हो जाएगा 12। तो 12/18, जो भी आप काट पीट के आंसर ले आए, 6 दूनी 12, 6 3 18, 2/3। इस तरीके से ये क्वेश्चन है, ये सारे सवाल आपको लगाने चाहिए अपने आप। प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब दो मित्रों के जन्मदिन समान हो, लीप वर्ष को छोड़कर। आसान सा क्वेश्चन है ये भी, जन्मदिन अलग अलग हो, ऐसा एक सवाल मैंने आपको लगवाया है। पीछे ही क्लासेस में जाइएगा, उसमें देखिएगा कि दो मित्रों के जन्मदिन अलग अलग हों, ऐसा सवाल आपको लगवाया गया है, इसलिए जन्मदिन समान का सवाल आप लगा सकते हैं। देखिए बहुत आसान होता है क्वेश्चन इसको लगाना। साल में टोटल दिन कितने होंगे? 365। 365 दिनों में से कोई एक दिन जन्मदिन होगा, होगा कि नहीं होगा? कोई एक ही दिन जन्मदिन होगा, कोई 365 में से कोई एक दिन दोनों का जन्मदिन होगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, दो मित्रों की बात की जा रही है, तीन 365 में से कोई एक दिन ही दोनों का जन्मदिन हो जाए, तो 365 दिनों में से जब कोई एक ही दिन लेना है आपको, तो मान लीजिए कोई एक दिन जो हमने लिया उसी दिन पर दोनों का जन्मदिन है, तो वो एनई आपका 1 हो जाएगा और एनएस आपका 365 हो जाएगा। बस 1/365 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी लैंग्वेज आप उसी तरीके से यूज करेंगे, कुछ है नहीं बहुत विशेष। अगला क्वेश्चन क्या है? गणेश अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदता है। जल जीव कुंड मतलब एक्वेरियम। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली हैं, मेल फीमेल की बात की जा रही है, में से एक मछली या द्राक्षा उसे देने के लिए निकालता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली एक नर मछली? कुछ नहीं, सिर्फ लैंग्वेज 4 लाइन 5 लाइन 10 लाइन चाहे जितनी बड़ी कर दी जाए सवाल की, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। एक्वेरियम के लिए जो मछलियां हैं उसमें से जो दुकानदार उसमें से एक मछली निकालता है देने के लिए, तो जिस जार में से निकालता है उस जार में 5 नर हैं और 8 मादा हैं, तो टोटल कितनी है? 13। भाई 5 नर और 8 मादा, तो 8 5 13 मछलियां टोटल हैं। तो उन 13 में से कोई भी एक उसके हाथ में आ सकती है, इसलिए उन 13 मछलियों में से एक मछली निकालने की जो कुल संभावना होगी वो 13 हो जाएगी। अब यानी एनएस 13 हो जाएगा। एनई क्या होगा? जो आपको चाहिए वो एनई होगा। क्या चाहिए आपको? प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक नर मछली निकले। जो 13 मछलियों में से एक मछली निकाली गई है वो नर मछली हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टोटल कितनी नर हैं? 5। जब 5 नर हैं तो इन्हीं 5 में से कोई एक आपको लेनी पड़ेगी मछली के नर होने के लिए। तो इन 5 में से अगर आपको एक मिल जाएगी तो आपके परिणाम आपके पक्ष में होगा, तो यानी यही 5 जो होगा ये एनई हो जाएगा। तो एनई अपॉन एनएस 5/13 क्या हो जाएगा? इसकी प्रायिकता हो जाएगी। सारे क्वेश्चंस अब ये ओरल हैं, इतने सवाल आप लगा चुके हैं कि अब इन क्वेश्चंस में कुछ है नहीं। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चंस वो हैं जो आप बिल्कुल स्टार्टिंग में आपने लगाए थे कि कार्ड्स हैं, कार्ड्स में कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, उसमें से एक नंबर निकाला गया। यहाँ कार्ड की बजाय कुछ और चेंज कर दिया गया। संयोग के खेल में एक वृत्ताकार बोर्ड को जिसमें एक तीर लगा है घुमाया जाता है, जो विश्राम में आने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हो, या संप्रायिक का मतलब कोई भी आ सकता है, तो तीर इंगित करेगा क्या? अगर 8 आए इस बात की प्रायिकता निकालिए, 2 से बड़ी संख्या है इस बात की प्रायिकता निकालिए, अभाज्य संख्या है इस बात की प्रायिकता निकालिए, और 9 से छोटी संख्या है इस बात की प्रायिकता निकालिए। देखिए एक सारे क्वेश्चंस के मैं आंसर आपको बताता चल रहा हूं किस तरीके से लगाएंगे। जो कार्डबोर्ड होता है, कार्डबोर्ड नहीं होता क्या है, ऐसे एक गोल दायरा बना हुआ है और गोल दायरा में ऐसे नंबर्स हैं और इसको घुमाया, यहाँ कहीं पर कोई सुई लगी हुई, इसको घुमाया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर एक
पिन लगा हुआ है। तो जब इसको घुमाया जाएगा तो यहां पर आकर जब रुकेगा ये कार्ड तो यहां पर जो नंबर होगा वही आपका नंबर आया, ऐसा कहा जाता है। तो इन पे जो नंबर्स लिखे हैं वो कौन कौन से लिखे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने लिखे हैं? 1 से लगाकर 8 तक गिनतियां लिखी हुई हैं, तो ये कुल कितने हैं? 8। तो NS आपका सबके लिए क्या हो जाएगा? NS कितना हो जाएगा? 8। भाई इन 8 में से कोई भी नंबर आ सकता है, तो जब कोई भी नंबर आ सकता है तो यानी किसी भी अंक के आने की जो कुल संभावनाएं हैं वो कुल संभावनाएं 8 होंगी। NS कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक, अब NE सबके लिए अलग अलग होगा। तो NE पहले की बात करें, NE ये जो 8 नंबर आ सकते हैं, इन 8 में से कोई भी नंबर आ सकता है। पहला पार्ट कह रहा है कि केवल 8 आए, इस बात की प्रायिकता निकालिए। तो केवल 8 आए यानी केवल एक अंक आए कोई, तो NE कितना हो जाएगा? 1। NE अगर 1 हो जाएगा तो PE कितना हो जाएगा? NE अपॉन NS 1/8। भाई केवल 8 अंक आए तो 8 की गिनती कितनी है? 1। तो NE आपका 1 हो गया और NS आपका सबके लिए 8 रहेगा। दूसरा पार्ट, एक अभाज्य संख्या है, तो 1 से लगाकर 8 के बीच में जो जो अभाज्य संख्याएं हैं उनमें से कोई भी मिल जाए, परिणाम आपके पक्ष में होगा। तो यानी आपके पक्ष में जो भी आपको चाहिए, अभाज्य संख्या आने की कुल संभावनाएं कितनी होंगी? जितनी कुल अभाज्य संख्याएं होंगी। कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 अभाज्य है, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य। अभाज्य का मतलब जो किसी से ना कटे, केवल 1 से कटे और खुद से कटे। तो 1 2 3 4 5 अभाज्य संख्याएं हैं, तो NE कितना हो जाएगा? 5। यानी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? NE अपॉन NS, NE अपॉन NS 5/8। ठीक, इसी तरीके से तीसरा पार्ट क्या कहता है? एक 2 से बड़ी संख्या आ जाए, तो 2 से बड़ी जितनी भी संख्याएं हैं उनमें से कोई भी आ जाए, परिणाम आपके पक्ष में होगा। तो 2 से बड़ी संख्या आने की कुल संभावनाएं क्या होंगी? 2 से बड़ी कौन कौन सी संख्या है? 3 4 5 6 7 8, काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं ऐसी हैं जो 2 से बड़ी हैं। तो इसका मतलब इसके लिए NE कितना हो जाएगा? 6। अगर NE 6 हो जाएगा तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 6 और बटे NS का मतलब 8, यानी 2 तिहाई 6, 2 चक्कू 8, 3/4। और इसी तरीके से चौथा पार्ट क्या होगा? एक 9 से छोटी संख्या आ जाए, तो 9 से छोटी इसमें कितनी संख्याएं हैं? जितनी है सारी की सारी 9 से छोटी ही हैं। तो जब सारी 9 से छोटी हैं तो 9 से छोटी संख्या आने की जो संभावनाएं हैं कुल, वो इनमें से कोई भी आ जाए आपको 9 से छोटी संख्या मिलेगी। यानी कुल जितनी संख्याएं हैं वही कुल संभावनाएं हैं। तो NE कितना हो जाएगा? भाई 1 आया तो भी 9 से छोटा, 2 आया तो भी 9 से छोटा। तो जब सारी संख्याएं 9 से छोटी हैं तो इसका मतलब NE जो होगा वो इन सब की गिनती हो जाएगी, और सबकी गिनती कितनी है? 8। तो यानी 9 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? NE अपॉन NS यानी कि 1, यानी 100%। 100% का मतलब इनमें से कोई भी आ जाए 100% 9 से छोटी ही होगी। तो ये इस तरीके से सवाल लग गया। ठीक है, तो क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चंस लगा चुके हैं तो इसलिए मैं इन क्वेश्चंस को ऐसे जल्दी उसमें बता रहा हूं शॉर्ट में कि इनको आप अपने आप लगाइए। एक डिब्बे में 100 कमीजें हैं जिनमें से 88 अच्छी हैं, 8 में थोड़ी सी खराबी है और 4 में अधिक खराबी है। एक व्यापारी जिम्मी वही कमीजें स्वीकारता है जो अच्छी हैं, जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है जिनमें अधिक खराबी है। इस डिब्बे में से एक कमीज को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कमीज जिम्मी को स्वीकार हो, सुजाता को स्वीकार? कुछ है नहीं। जिम्मी को स्वीकार हो मतलब कमीज कैसी हो? जिम्मी को चाहिए अच्छी कमीज, तो यानी कि अच्छी होने की प्रायिकता। और सुजाता को कैसी चाहिए? सुजाता केवल उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है जो अधिक खराब हो, यानी अधिक खराब वाली छोड़ दो बाकी सारी ले लेंगे। तो अधिक खराब वाली छोड़ के मतलब ये इन 4 को छोड़ दीजिए, बाकी ले लेंगे। अधिक खराब के अलावा। तो आइए देखिए, बहुत आसान है, ये भी वैसा ही है।
सबसे पहले टोटल कमीजें कितनी है 100, तो NS कितना हो गया 100। फर्स्ट पार्ट। जिमी की बात करेंगे, जिमी के लिए NE क्या होगा? जिमी कौन सी कमीजें लेता है? जिमी को केवल वही कमीजें स्वीकार हैं जो अच्छी हों, और हमसे कहा गया एक कमीज जो निकाली गई है वो जिमी को स्वीकार हो इस बात की प्रायिकता निकालिए। तो जिमी को स्वीकार कमीजों की प्रायिकता अगर निकालनी है तो जिमी को तो केवल अच्छी कमीजें चाहिए, तो इसका मतलब अच्छी कमीज अगर होगी तो वो जिमी को मिल जाएगी। यानी जिमी को मिलने वाली कमीज की अगर प्रायिकता निकालनी है तो आप अच्छी कमीज होने की प्रायिकता आपको निकालनी पड़ेगी। अच्छी कमीजें टोटल कितनी है 88, तो यानी इन 88 में से कोई भी निकले जिमी उसको स्वीकार कर लेगा। यानी जिमी के लिए NE कितना होगा 88, इसलिए प्रायिकता कितनी होगी PE कितना हो गया NE अपॉन NS 88/100, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 22/25 पहला आंसर। दूसरा सुजाता, सुजाता के लिए NS तो उसके लिए भी 100 होगा, 100 में से ही कोई एक कमीज पिक करेगी तो NS इसके लिए भी 100 होगा। लेकिन सुजाता को वो कमीजें चाहिए जो अधिक खराब ना हो, अधिक खराब वाली कमीजें छोड़कर बाकी सारी उसको एक्सेप्टेड है। तो एक कमीज जो निकाली गई वो सुजाता को स्वीकार हो इस बात की प्रायिकता निकालनी है। तो सुजाता को स्वीकार कराने के लिए जरूरी है कि कमीज अधिक खराब ना हो, बाकी चल जाएगा। तो अधिक खराब ना होने के लिए जरूरी कितनी कमीजें अधिक खराब हैं? 4 कमीजें ज्यादा खराब हैं, तो इन 4 को सुजाता एक्सेप्ट नहीं करेगी। बाकी जो थोड़ी सी खराब है उनको भी एक्सेप्ट कर लेगी और जो अच्छी है उनको तो एक्सेप्ट कर ही लेगी। तो यानी जो टोटल 100 हैं उनमें से जब कमीज पिक करेगी तो 100 तरीके से पिक कर सकती है, 100 संभावना है। लेकिन इन 100 में से ये वाली जो 4 कमीजें हैं ये सुजाता को नहीं चाहिए, अगर ये आएंगी तो सुजाता नहीं लेगी। तो सुजाता को जो कमीज मिलेगी उसको एक्सेप्ट करने की कुल संभावनाएं क्या होंगी? इन 4 को छोड़कर बाकी जितनी है उनमें से कोई भी सुजाता को आप दे दीजिए। तो 100 टोटल कमीजें हैं उनमें से 4 सुजाता नहीं लेगी, तो यानी कुल सुजाता के लिए जो NE हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 96। 100 में से 4 अधिक खराब वाली कमीजों को छोड़कर बाकी शेष कमीजें जो हैं वो सुजाता को स्वीकार है। तो सुजाता को स्वीकार कमीजों की कुल संभावनाएं जो हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी 96। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी 96 NE/NS, 96/100 कैंसिल कर लीजिए आंसर। ठीक, इस तरीके से ये क्वेश्चन लगेगा। कहा गया एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता बताइए। तो हम क्या करेंगे, हनीफ के जीत जाने की प्रायिकता पहले निकालेंगे, उसके बाद हार जाने की प्रायिकता 1 में से माइनस करके निकाल देंगे। देखिए ध्यान से समझिए। सबसे पहले सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। सबसे पहले सिक्के को 1 बार अगर उछाला जाए तो कुल संभावित परिणाम क्या होंगे, लिखेंगे सिक्के को 1 बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम NS बराबर 2। ठीक, 1 बार जब उछालेंगे तो कुल संभावित परिणाम क्या हो जाएंगे, 2 संभावित परिणाम हो जाएंगे। ठीक है, अब कहा गया है अगर 3 बार सिक्के को उछाला गया तो तीनों बार में अगर समान परिणाम आए, तो समान परिणाम का मतलब है चित आ जाए या तीनों बार पट आ जाए। सबसे पहले 1 बार हम इसको उछालेंगे, एक बार उछालने पर
चित या पट आने की प्रायिकता, एक बार उछालने पर चित या पट आने की प्रायिकता, तो दोनों में से कोई एक ही आएगा, चित आएगा या पट आएगा, हेड आए या टेल आए। भाई एक बार उछालने पर या तो चित आएगा या फिर पट आएगा, तो इस बात की कुल संभावनाएं कितनी हो जाएंगी? इस बात की कुल संभावनाएं हो जाएंगी एक। अगला सवाल है, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता आपको बतानी है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे लगाया जाए। ध्यान से समझिएगा। कहा गया एक सिक्के को 3 बार उछाला जाएगा और उछालने के बाद एक सिक्के को 3 बार उछाला जाएगा और तीनों बार जो उछलने पर जो परिणाम आएगा उसको लिख लिया जाएगा। ठीक, तो देखिए एक सिक्के को जब 3 बार उछाला जाएगा तो जो परिणाम आएंगे उनकी कुल कितनी संभावनाएं होंगी, इधर ध्यान दीजिएगा। एक सिक्के को 1 बार उछाला गया तो मान लीजिए पहले बार में हेड आ गया, दूसरी बार में भी हो सकता है हेड आ गया हो और तीसरी बार में भी हो सकता है हेड आ गया हो। ऐसा हो सकता है पहली बार में हेड, दूसरी बार में भी हेड और तीसरी बार में भी हेड, ऐसा हो सकता है। या हो सकता है पहली बार में टेल आ गया हो, दूसरी बार में टेल आ गया हो और तीसरी बार में भी टेल आ गया हो। 3 बार उछाला गया, तीनों बार के हम बारी बारी से परिणाम लिख रहे हैं, 1 2 3। हेड 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 आ सकता है या टेल 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 आ सकता है। यह हो सकता है पहली बार, देखिए 3 बार उछालने पर कुल कितनी संभावनाएं बन सकती हैं वो सारी की सारी लिखनी है आपको। हो सकता है पहली बार में हेड आया हो, दूसरी बार में भी हेड आया हो, लेकिन तीसरी बार में टेल आ गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। या हो सकता है पहली बार में हेड आया हो, दूसरी बार में टेल आया हो और तीसरी बार में हेड आया हो।
या हो सकता है पहली बार में हेड, दूसरी बार में टेल, तीसरी बार में टेल। जितनी पॉसिबिलिटीज हैं आप सोच सोच के देख लीजिए। या हो सकता है पहली बार में टेल, दूसरी बार में हेड, तीसरी बार में हेड। या हो सकता है पहली बार में टेल, दूसरी बार में हेड और तीसरी बार में टेल। ठीक, क्या क्या हो गई? तीनों बार हेड हो गया, तीनों बार टेल हो गया, हेड के साथ हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड, फिर टेल हेड टेल, हेड टेल हेड हो गया, हेड टेल टेल हो गया, और हेड टेल हेड हो गया, हेड हेड टेल हो गया, हेड हेड टेल हो गया। ठीक है, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड। कौन सा एक रह गया? कुछ और संभावनाएं बनेगी। हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। हो सकता है पहले पर टेल आया हो, दूसरे पर टेल आया हो, तीसरे पर हेड आया हो। देखिए सारे अलग अलग हैं। हो सकता है तीनों बार उछालने पर आपको हेड मिला हो, यानी कि चित या पट में से जो भी है, तीनों बार टेल मिल सकता है, दो बार हेड एक बार टेल मिल सकता है, एक बार हेड एक बार टेल एक बार हेड मिल सकता है, एक बार हेड दो बार टेल मिल सकता है, एक बार टेल दो बार हेड मिल सकता है, एक बार टेल एक बार हेड एक बार टेल मिल सकता है, और दो बार टेल और एक बार हेड मिल सकता है। यानी जब तीन सिक्कों को इस तरीके से आप उछालेंगे तो कुल इतनी संभावनाएं बनेगी। कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल संभावनाएं कितनी बनेगी? 8। तो आप लिखेंगे एक सिक्के को तीन बार उछालने पर परिणामों की कुल संभावनाएं, एक सिक्के को तीन बार उछालने पर परिणामों की कुल संभावनाएं जो होंगी NS कितनी हो जाएंगी? जब तीन बार उछालेंगे तो या तो ये परिणाम मिलेगा, या फिर ये, 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 यानी कुल संभावनाएं टोटल होंगी 8। अब हमें क्या निकालना है? हनीफ के हार जाने की प्रायिकता निकालनी है। हारेगा कब? जीतेगा तब जब तीनों एक जैसे हों। क्या कहा गया? हनीफ खेल में जीत जाएगा। कब जीत जाएगा? परिणाम समान होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। तो अगर एक जैसे परिणाम आ गए तो हनीफ जीतेगा, अदरवाइज सारी स्थितियों में हनीफ जो होगा वो खेल को हार जाएगा। तो लिखेंगे हनीफ परिणाम समान होने पर हनीफ जीत जाएगा। अतः हनीफ के हारने की कुल संभावनाएं हारने की कुल संभावनाएं हनीफ के, अगर परिणाम समान होगा तो हनीफ जीत जाएगा। यानी अगर हेड 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 मिलता है तो हनीफ जीत जाएगा, टेल 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 मिलता है तो हनीफ जीत जाएगा। लेकिन इन दोनों को छोड़कर बाकी किसी भी स्थिति में हनीफ जीतेगा नहीं, यानी कि हनीफ हार जाएगा। इन दोनों में जीत जाएगा, बाकी सब में वो हार जाएगा। तो हारने के लिए जरूरी है कि
इनमें से कोई स्थिति आपको मिले। तो हारने की जो कुल संभावनाएं होंगी वो क्या होंगी, 1 2 3 4 5 6। इन 6 की 6 संभावनाओं, इन 6 की 6 स्थितियों में हनीफ हारेगा, इसलिए हारने की कुल संभावनाएं जो होंगी वो कितनी होंगी, 6 होंगी। यानी कितना हो जाएगा, 6 लिखेंगे। इसलिए हारने की प्रायिकता PE बराबर NE अपान NS। NE कितना होगा 6 और NS कितना होगा 8। 2 तिहाई 6, 2 चक्कू 8। ठीक, इस तरीके से आप इस सवाल को लगा सकते हैं। नोट करिए आप इसको फटाफट, फिर हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए, अब ऐसा किया जाता है, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं और कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, तो हमको एक क्लास अभी प्रायिकता में और हम लोगों को पढ़नी पड़ेगी। तो जो सवाल बचे हुए हैं, देखिए 52 स्लाइड्स हैं टोटल, पेजेस हैं, और उसमें 42 हो चुके हैं, 10 बचे हैं। तो वो 10 अगली क्लास में वो 10 के 10 खत्म किए जाएंगे पेजेस, मतलब 10 के 9 या 10 सवाल होंगे। तो उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग अगली क्लास में करेंगे, वही लास्ट क्लास होगी, और बस उसी क्लास के साथ आपकी प्रायिकता समाप्त हो जाएगी। कंप्लीटली समाप्त हो जाएगी। मतलब प्रायिकता में अगर इतने क्वेश्चंस आप लगा के जाते हैं, प्रैक्टिस करके जाते हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि सवाल आपका एग्जाम में छूटने वाला नहीं है किसी भी कीमत पर। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस को आप लगाइए, आज जो बताए गए हैं उनको लगाइए, प्रैक्टिस करिए, और बाकी जो कुछ क्वेश्चंस बचे हैं उन सारे क्वेश्चंस के साथ हम अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद।